प्रीवियस लेक्चर में हम एग्जाम्पल 9 तक आए हैं। अब देखो एग्जाम्पल 10 क्या है। एग्जाम्पल 10 और ये एग्जाम्पल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी एग्जाम्पल सॉल्व करके दे रहा हूं वो सभी एग्जाम में आए हैं। ओके, तो सारे एग्जाम्पल आप ध्यान से कीजिए। ठीक है, बघा एग्जाम्पल 10, लेट x, d be a matrix space and let d star of x, y equal to minimum of 1, d of x, y. Then show that d star is a matrix on x. ओके, d जो है वो हमें मैट्रिक दिया है। अब d और एक रियल नंबर है 1, इनकी जो मिनिमम है, मिनिमम इन दोनों में से जो मिनिमम है वैल्यू वो डी स्टार आती है डिस्टेंस में, और हमें डी स्टार मैट्रिक दिखाना है एक्स पर। ओके, ठीक है। अब देखो हमें दिया है डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई। ओके, अब देखो मिनिमम है तो डी स्टार की वैल्यू 2 आ सकती है, 2 कंडीशन आएगी उसकी। अब देखो पहले हम स्टार्ट करते हैं M1 से। ओके, M1 से। अब देखो डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई, डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई मिनिमम ऑफ 1, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब डी ऑफ एक्स कॉमा वाई की हमें वैल्यूज मालूम नहीं है, वो 0 भी आ सकती है। अगर 0 आती है तो मिनिमम ऑफ 1, 0 0 आएगा, तो वैल्यू 0 आएगी तो डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई आएगा। अगर ग्रेटर देन 0 है तो 1 आएगी, और 1 से ज्यादा आएगी तो 1 मिनिमम होगा। आपको पता है ना मिनिमम ऑफ। अब देखो 1, इसकी वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो आंसर 0 आएगा, इन दोनों का मिनिमम 0 हो गया। ओके, अगर मिनिमम इक्वल टू 1 आता है इसका तो आंसर 1, और मिनिमम इसका अगर 2 आता है, ओके 2 आता है तो मिनिमम 1 होगा। ओके, इसकी वैल्यू पर डिपेंड है, डी स्टार की वैल्यू 1 पर डिपेंड नहीं है, 1 कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू 1 आ सकती है। और डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू डी ऑफ एक्स कॉमा वाई भी आ सकती है। देखो ये तुम्हें समझना होगा, अगर ये समझ में आता है तो पूरा एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो 2 कंडीशन क्रिएट हो गई है डी स्टार की। डी स्टार की वैल्यू 1 आ सकती है, देखो डी स्टार की 2 कंडीशन हो गई। डी स्टार की वैल्यू 1 आ सकती है, या तो डी स्टार की वैल्यू डी ऑफ एक्स कॉमा वाई आ सकती है। ठीक है, अब देखो 1 जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 रहता है। ओके, ग्रेटर देन 1 रहता है, तो दैट गिव्स, और इफ, अब देखो फर्स्ट कंडीशन, इफ डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 1 आती है और 1 हमेशा ग्रेटर देन 0 रहता है, तो दैट गिव्स डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन 0। ओके, अगर डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई 1 आता है तो डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन 0 रहेगा। इफ डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई आता है, एक्स कॉमा वाई आता है, और डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, बिकॉज डी इज मेट्रिक। डी इज मेट्रिक मालूम है हमें, डी इज मेट्रिक दिया है। अगर ई वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो डी स्टार भी क्या आएगा, डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज we gives both condition, we gives from both condition the star of x comma y always greater than equal to 0 for all x comma y belongs to x।
ठीक है, M1 सेटिस्फाई हो गई। अब देखो M2, M2 क्या है, टेक डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 लेते हैं, देन इफ एंड ओनली इफ उसकी जो वैल्यू है मिनिमम ऑफ 1 कॉमा डी ऑफ एक्स कॉमा वाई ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। अब देखो मिनिमम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 0 है, तो अंदर के जो नंबर है वो 0 रह सकते हैं, तो 1 तो 0 नहीं रहेगा, तो क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई 0 आएगा। दैट गिव्स डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 बिकॉज 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 1 0 नहीं है तो क्या आएगा 0, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0। देखो मिनिमम ऑफ 1 कॉमा 0 उसका आंसर 0 आता है अगर हम इसकी वैल्यू 0 डालते हैं। इसीलिए इफ एंड ओनली इफ, इसकी वैल्यू अगर 0 है तो हम इधर डालते हैं तो मिनिमम भी 0 आने वाला है। देन हमको मालूम है d, अगर d इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू वाई रहेगा, इफ एंड ओनली बिकॉज d इज मेट्रिक, d इज मेट्रिक, दैट इज क्या मिल गया, d स्टार ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू वाई फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू x। अब देखो थर्ड कंडीशन देखते हैं, सिमेट्री। दो कंडीशन इसकी आएगी, हमें पता है डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 1 और डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू डी ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये हमें दो कंडीशन मिली है गिवन से। तो देखो केस फर्स्ट, इसमें दो केस है। केस फर्स्ट, अगर डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 1 है, देखो डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू अगर 1 आता है तो 1 क्या है, मिनिमम ऑफ 1 कॉमा डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये जो वैल्यू है ध्यान से देखो, डी स्टार ऑफ मैंने क्या बताया, जो वैल्यू आ गई है डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई की 1, अगर डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू 1 है यानी कि इन दोनों का मिनिमम है, मिनिमम ऑफ 1 कॉमा डी ऑफ एक्स कॉमा वाई मिनिमम ऑफ है, तो इन दोनों में से जो छोटा है वो हमने लिया है 1, मिनिमम है ना 1 लिया, अगर 1 छोटा है तो डी क्या आ गया, डी ग्रेटर आ गया। ठीक है, डी ग्रेटर हो गया, तो अगर मिनिमम डी स्टार की वैल्यू 1 है देन that gives d of x comma y is greater than 1. okay, is greater than 1, greater than 1 है इसीलिए तो मिनिमम की वैल्यू 1 आ गई। ओके, मिनिमम देखो, मिनिमम इन ब्रैकेट में जो एलिमेंट्स है उनमें से जो मिनिमम है छोटा है वो आंसर आता है, तो 1 मिनिमम हो गया। तो अगर 1 मिनिमम है तो डिस्टेंस ऑफ x कॉमा वाई ग्रेटर देन 1 है। देखो अगर डिस्टेंस ऑफ x कॉमा वाई ग्रेटर देन 1 है तो डिस्टेंस ऑफ y कॉमा एक्स ऑल्सो ग्रेटर देन 1 रहेगा, बिकॉज d इज मेट्रिक, d इज मेट्रिक है तो डिस्टेंस ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ y कॉमा एक्स, सिमेट्री प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है d में, ये आएगा। अब देखो अगर फिर से 1 से डी ऑफ वाई कॉमा एक्स ग्रेटर है, ठीक है, ग्रेटर है, तो दैट गिव्स मिनिमम ऑफ, ठीक है, ऊपर लिखता हूं मैं, इधर से क्या मिलेगा, दैट गिव्स मिनिमम ऑफ 1 कॉमा डी ऑफ y कॉमा एक्स लिखते हैं। ओके, y कॉमा एक्स ये टर्म लेते हैं, अगर d ऑफ y कॉमा एक्स ग्रेटर देन 1 है तो मिनिमम ऑफ 1 कॉमा डी ऑफ y कॉमा एक्स क्या आने वाला है, फिर से 1 आएगा। ओके, क्योंकि d ऑफ y कॉमा एक्स ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है तो मिनिमम 1 ही आएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, दैट गिव्स
मिनिमम ऑफ 1 कॉमा डी ऑफ y कॉमा एक्स है, तो इसकी वैल्यू आएगी डी स्टार ऑफ y कॉमा एक्स, और आंसर इक्वल टू 1 ही आएगा। हमने क्या लेके चल रहा, हमने क्या लेकर देखो हमने क्या लिया था, डी स्टार ऑफ y कॉमा एक्स इक्वल टू 1 लिया था। ओके, और उधर मिल गया डी स्टार ऑफ y कॉमा एक्स इक्वल टू 1। देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वल टू 1 है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वल टू 1 है, तो दैट गिव्स डी स्टार ऑफ x कॉमा y इक्वल टू डी स्टार ऑफ y कॉमा x फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू x। ओके, देखो इजीली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब देखो सेकंड केस सेकंड, अब सेकंड केस में सेटिस्फाई है या नहीं देखते हैं। सेकंड केस क्या है, डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू डी ऑफ एक्स कॉमा वाई। ओके, अब देखो जो मिनिमम की वैल्यू है वो है डी ऑफ वाई कॉमा एक्स। ओके, जो मिनिमम की वैल्यू है वो है डी ऑफ वाई कॉमा एक्स, यानी कि 1 से डी ऑफ वाई कॉमा एक्स छोटी हो गई। ओके, छोटी हो गई, तो डिस्टेंस जो है वो छोटा हो गया 1 से, इसीलिए मिनिमम डी आ गया। अगर ऐसा है तो दैट गिव्स डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इज लेस देन 1। देखो ना, मिनिमम की वैल्यू अगर डी है तो डी लेस देन 1 होगा, यानी कि मिनिमम है ना 1 से, ये होगा। अगर ऐसा है तो दैट गिव्स डिस्टेंस ऑफ, ऐसा भी लिख सकते हैं y कॉमा एक्स आल्सो ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 1, इधर भी वही, बिकॉज d इज मेट्रिक, d इज मेट्रिक। ऐसा है अगर 1 से d छोटा है y कॉमा एक्स, तो मिनिमम ऑफ 1 कॉमा डिस्टेंस ऑफ y कॉमा एक्स आल्सो लेस देन 1। ठीक है, अगर मिनिमम ये टर्म क्या है, डिस्टेंस डी स्टार ऑफ y कॉमा एक्स आएगी, y कॉमा एक्स है ना। ओके, सॉरी इधर देखो, इसका मिनिमम क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ y कॉमा एक्स। ओके, बिकॉज ये जो d है वो लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, तो इसका मिनिमम क्या आएगा, d आएगा। ओके, और इसकी वैल्यूज है डी स्टार ऑफ y कॉमा एक्स इक्वल टू ये वैसा ही रहेगा d ऑफ y कॉमा एक्स। हमने क्या लेके चलते थे, डी स्टार ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, और इधर आ गया डी स्टार ऑफ वाई कॉमा एक्स इक्वल टू डी ऑफ वाई कॉमा एक्स। ओके, अब देखो ये दोनों क्या है, इक्वल है, हम ये भी लिख सकते हैं, बट डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई कॉमा एक्स। रीजन है बिकॉज डी इज मेट्रिक। ठीक है, फिफ्थ, ठीक है ना, इधर क्या है, एक्स कॉमा वाई है, इधर वाई कॉमा एक्स है, और दोनों इक्वल है, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई कॉमा एक्स, बिकॉज डी इज मेट्रिक मालूम है। तो फ्रॉम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, देखो ये दोनों इक्वल है, एक साइड इक्वल आ गई तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देयरफॉर डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू डी स्टार ऑफ वाई कॉमा एक्स फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, तो जो देखो केस फर्स्ट केस सेकंड में इक्वल हो गई, तो फ्रॉम केस फर्स्ट एंड केस सेकंड डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू डी स्टार ऑफ वाई कॉमा एक्स फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, दोनों केस में इक्वल आ गए, सिमेट्री प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब जो लास्ट है हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो वो हमें दिखानी है। अब देखो M4 ट्रायंगल इनइक्वालिटी, देखो यही जो प्रॉपर्टी है यही सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, यही दिखाने में हमें दिक्कत आती है।
अब देखो मैं बेसिक कंसेप्ट से डिफाइन करूंगा और आपको प्रॉपर्टी प्रूफ करवा के दूंगा। अब देखो हमें दिया है, क्या दिया है, ठीक है, लेट x, y, z बी एनी थ्री एलिमेंट्स इन x। ओके, 3 एलिमेंट्स इन x। और हमें दिया है d स्टार ऑफ x, y इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1, d ऑफ x, y। ओके, अगर हम ऐसा भी लिख सकते हैं d ऑफ x, z क्या आएगा, मिनिमम ऑफ 1, d ऑफ x, z। और d स्टार ऑफ z, y क्या आने वाला है, मिनिमम ऑफ 1, d ऑफ z, y। ठीक है, स्टार लेते हैं इसको। देन वी वांट टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, d स्टार ऑफ x, y इज लेस देन और इक्वल टू d स्टार ऑफ x, z प्लस d स्टार ऑफ z, y। ठीक है, इसे हम कहते हैं a। ओके, a देते हैं। अब देखो एक एक स्टेप से हम चलते हैं। हमें पता है d स्टार की वैल्यूज क्या है, ठीक है ना, हमें पता है d स्टार की वैल्यूज क्या है। और जो d स्टार में मिनिमम है 1, d ऑफ x, y, तो d ऑफ x, y की वैल्यू क्या रहेगी, क्या कंडीशन है, अगर एक तो 1 रहेगी और 1 से लेस देन रहेगी, ठीक है ना, 1 रहेगी और 1 से लेस देन रहेगी। तो d स्टार हम क्या लेकर चलते हैं, d ऑफ x, y is less than or equal to 1। okay, if d of x, y is less than or equal to 1 लेके चलते हैं। अगर ये 1 और 1 से लेस है तो मिनिमम जो d स्टार है वो भी 1 और 1 से लेस देन आएगा। ओके, दैट गिव्स d स्टार ऑफ x, y also less than or equal to 1 आएगा। ओके, d स्टार ऑफ x, y is less than or equal to 1 आएगा। ओके, ये हो गई हमारी जो गिवन है वही मैंने लिखा है। ठीक है, अब देखो केस फर्स्ट, इसमें केस फर्स्ट क्या है, इफ d स्टार ऑफ x, z इक्वल टू 1 एंड और यानी कि आइदर d स्टार ऑफ x, z इक्वल टू 1 और d स्टार ऑफ z, इक्वल टू 1 आता है, यानी कि इन दोनों में से एक भी 1 आता है, इक्वल टू 1 आता है, देन जो प्रॉपर्टीज है a ऑब्वियसली सेटिस्फाई होगी। देन फ्रॉम a is or a easily satisfies because d स्टार x, y लेस देन 1 है, लेस देन और इक्वल टू 1 है, यानी कि इसकी वैल्यू 1 और 1 से लेस होगी और इसकी 1 और 2 होगी, यानी 1 होगी, तो वही आ गया ना, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, यानी कि इधर 1 d स्टार ऑफ x, z 1 आएगा, अगर ये 1 नहीं तो ये 1 आएगा, और ये 1, इन दोनों में से एक 1 रहेगा तो d स्टार ऑफ x, y लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, और हमें वही है दिया, लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो इजीली सेटिस्फाई हो जाएगा। केस सेकंड,
अब केस सेकंड देखो क्या होगा। केस सेकंड इफ बोथ d star of x comma z equal to 1 and d star of z comma y is not equal to 1 and d star of z comma y is also not equal to 1, यानी कि जो बोथ दोनों है वो दोनों के दोनों नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब देखो फ्रॉम स्टार, देन फ्रॉम स्टार। अब देखो फ्रॉम स्टार, इधर देखो लास्ट दो कंडीशन, अगर डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा जेड नॉट इक्वल टू 1 है, डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा जेड नॉट इक्वल टू 1 है, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा स्टार इक्वल टू क्या आने वाला है, डी ऑफ एक्स कॉमा जेड। दैट गिव्स डी ऑफ एक्स कॉमा जेड इक्वल टू डी ऑफ एक्स कॉमा जेड, बिकॉज इसका मिनिमम है, लेकिन मैंने क्या लिया, नॉट इक्वल टू 1 आता है, तो डी स्टार एक्स कॉमा जेड नॉट इक्वल टू 1 है, तो इक्वल टू ये आएगा। इधर भी डी स्टार ऑफ जेड कॉमा वाई नॉट इक्वल टू 1 है, तो इसका इक्वल टू क्या आने वाला है, डी आने वाला है। एंड डी स्टार ऑफ जेड कॉमा वाई इक्वल टू डी ऑफ जेड कॉमा वाई। ठीक है, अब देखो दोनों की एडिशन होगी, दैट गिव्स, ठीक है इधर लिखता हूं, दैट गिव्स डिस्टेंस ऑफ, और कंसीडर डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा जेड प्लस डी स्टार ऑफ जेड कॉमा वाई, और इनकी वैल्यूज है डी ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस डी ऑफ जेड कॉमा वाई। ठीक है, और इनसे ग्रेटर क्या है, ठीक है फिर से लिखता हूं, डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई इज लेस देन और इक्वल टू डी स्टार ऑफ, सॉरी ऐसा नहीं आ सकता, हम क्या लिखते हैं, बट डी इज metric on x that gives d of x comma y is less than or equal to distance of x comma z plus distance of z comma y। ये तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑन डी, डी इज मेट्रिक स्पेस, देन दैट गिव्स डिस्टेंस ऑफ x comma y is less than or equal to, इनकी वैल्यूज क्या है, डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा जेड प्लस डी स्टार ऑफ जेड कॉमा वाई। देखो इन दोनों की वैल्यूज ये है, मैंने वही डाली है। ठीक है, अब इसको सी बी कहते हैं, ठीक है ना। और फ्रॉम स्टार डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 कॉमा डी ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब देखो ये टर्म क्या है, मिनिमम ऑफ 1 कॉमा डी ऑफ एक्स कॉमा वाई। ओके, तो जो डी ये मिनिमम है तो ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू डी से लेस आएगी। देखो 1 कॉमा डी ऑफ एक्स कॉमा वाई मिनिमम की टर्म है, ये जो मिनिमम की टर्म है वो लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स कॉमा वाई है। ठीक है, सी कहते हैं इसको। अब देखो डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इससे ग्रेटर है और इससे छोटा है, तो फ्रॉम बी एंड सी, क्या आने वाला है, मिनिमम ऑफ 1 कॉमा डी ऑफ एक्स कॉमा वाई is less than or equal to d star of x comma z plus d star of z comma y, और इसकी वैल्यूज क्या है, d star of x comma y less than equal to d star of x comma z plus d star of
जेड कॉमा वाई, और हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, तो सेकंड केस भी प्रूफ हो गई, और हमारी फोर्थ जो कंडीशन है ट्रायंगल इनइक्वालिटी वो भी प्रूफ हो गई। ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे, therefore D star is satisfied for all conditions metric space, and therefore D star is a metric on D star is a metric on X। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ध्यान से देखिए और पढ़िए। अब हम एग्जाम्पल 11 देखते हैं। हमने इजोल मैट्रिक्स स्पेस का एग्जाम्पल देखा है, वैसा ही कुछ यही है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर पर डिफाइन किया है। लेट C be the set of all complex number, then mapping D varies from C cross C to R by distance of Z1 Z2 equal to mod of Z1 minus Z2 for all Z1 Z2 belongs to complex number C। Then show that D is metric on complex number C। ठीक है, इजी है। देखो क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। ठीक है, फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज क्या है, M1 क्या है, देखो वी नो दैट जो मॉड रहता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता है। रीजन क्या देना है, बिकॉज मॉड ऑफ x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है। देन दैट गिव्स डिस्टेंस ऑफ Z1 Z2 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी 0 है। टेक डिस्टेंस ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू 0 आता है, देन इफ एंड ओनली इफ मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू 0। अगर मॉड की वैल्यू 0 है तो मॉड के अंदर जो है उसकी भी वैल्यू 0 आती है। देन दैट गिव्स, ये दोनों अगर 0 है तो Z1 इक्वल टू Z2 है। इधर रीजन मॉड ऑफ x इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0। एज क्या मिल गया, डिस्टेंस ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ Z1 इक्वल टू Z2 फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। देखो हमारी सिमेट्री प्रॉपर्टी है M3, डिस्टेंस ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन कॉमन, मॉड ऑफ माइनस साइन कॉमन Z2 माइनस Z1। ओके, और माइनस मॉड ऑफ माइनस क्या आता है, मॉड आता है Z2 माइनस Z1, और इसकी वैल्यूज है डिस्टेंस ऑफ Z2 Z1। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ Z2 Z1 फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, M3 सेटिस्फाइड। अब देखो M4 ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या लेकर चलते हैं, डिस्टेंस ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ, ठीक है, लेट Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। टेक डिस्टेंस ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। अब हम मॉड में Z2 Z3 प्लस और ऐड करेंगे, Z1 माइनस Z3 प्लस Z3 माइनस Z2। ठीक है, देखो क्या आएगा, Z1 माइनस Z3 प्लस Z3 माइनस Z2 लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3 प्लस मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2। अब आपको ये प्रॉपर्टी पता चल गई है, मॉड ऑफ x प्लस y
लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। ठीक है, इसके सामने ओरिजिन दे सकते हैं और इसकी वैल्यूज क्या है, इसकी वैल्यूज क्या आने वाली है, डिस्टेंस ऑफ z1 कॉमा z3 प्लस डिस्टेंस ऑफ z3 कॉमा z2, दैट इज देयरफॉर distance of z1 comma z2 is less than equal to distance of z1 comma z3 plus distance of z3 comma z2 for all z1 comma z2 comma z3 belongs to C. Therefore D satisfied all conditions for metric, therefore D is a metric on complex number C। ऐसा नीचे लिखेंगे। ये थे हमारे 11 एग्जाम्पल। हमारे पूरे जो है 11 एग्जाम्पल हो चुके हैं। जो बाकी एग्जाम्पल है वो हम अगले लेक्चर में देखते हैं। अभी हम यही रुकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।